हे गाइस, तो हम अब जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। ये जो रोड है काशी विश्वनाथ के लिए जाती है, गेट नंबर 4 पे शायद। और यहाँ से जाने के बाद हम जाएंगे काल भैरव, और काल भैरव जाने के बाद अगर टाइम मिला तो मानस मंदिर और दुर्गा मंदिर भी जाएंगे, और BHU भी जाने को थे बट टाइम नहीं है क्योंकि 2 बजे की मेरी काशी विश्वनाथ ट्रेन है यहाँ से, जो कि मुझे तिलर पहुँचाएगी रात में 11 या 12 बजे। तो ये ट्रेन सही है तिलर वालों के लिए और बरेली वालों के लिए, तो हम इसी जाएंगे। आज भीड़ नहीं है क्योंकि मैं सुबह जल्दी चला आया। भीड़ यहाँ पे होगी वही 11 साढ़े 11 के टाइम, तो इस टाइम ईजिली दर्शन कर सकते हैं। और वेदर कितना अच्छा है बनारस का। तो मैं कल तो नहाया नहीं था जब आया था, बहाव बहुत तेज़ था। आज नहाया सुबह, वो भी रस्सी पकड़ के सावधानी पूर्वक मैंने एक मग्घा ले लिया था, उससे नहाया था क्योंकि बहाव बहुत तेज़ था। और जो नाविक वगैरह थे उन्होंने मना कर दिया, बोले अगर तैरना नहीं आता है तो मत आना नीचे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उससे बनारस आए नहाए ना, तो ये भी बात सही नहीं है। तो जस्ट हम पहुँचने वाले हैं 2 मिनट में काशी विश्वनाथ मंदिर। जब भी आए तो होटल वगैरह बहुत महंगे यहाँ पे, आश्रम्स वगैरह देख लें, आपको वहाँ खाना भी फ्री मिलेगा और रहना भी फ्री होता है। तो मतलब आपकी ट्रिप है वही बनारस की ट्रिप निपट जाएगी भाई। हम तो कह रहे हैं 600-700 में 3 दिन की आराम से। और मोस्टली ही जो जितने लोग होते हैं वो आश्रम ही अफोर्ड करते हैं, क्योंकि रूम तो यहाँ पे 1500 से स्टार्ट है, 1500, 3000, 4000 जैसा लें आप। फाइनली गाइस हम दर्शन करके आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ के, और ये है बनारस की तंग गलियाँ। मतलब आप सिंगल ही निकल सकते हो भाई। ब्लॉग बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो चलिए फिर रूम पे चल के ब्लॉग बनाएंगे, सब कुछ बताएंगे कहाँ गए कहाँ नहीं गए, क्योंकि गली में इतना स्पेस नहीं कि ब्लॉग बने और फिर आपको कुछ बताया जाए उसके बारे में। तो चलिए रूम पे चल के व्यू दिखाते हैं, वहीं मिलेंगे फिर। हे गाइस, वेलकम बैक RS बाई व्लॉग। तो हम अभी आश्रम से निकले हैं जस्ट, और शाम के बज रहे हैं 5। तो ये है एक घाट यहाँ पे जस्ट सीता गेस्ट हाउस के पास में। तो हम आ गए थे यहाँ पे मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे, बट हमने स्नान नहीं की क्योंकि बहाव ज़्यादा था, तो मुझे मना कर दिया गया कि नाव वगैरह थी नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि तैरना आता है, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मत नहाओ अभी बहाव बहुत तेज़ है और फिसलन भी, इसलिए मैं नहाया नहीं, मैंने ऊपर ही नहा लिया आश्रम में, और कल नहाऊंगा। ये देखिए बहाव कितनी तेज़, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पीछे वो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ तक पानी ही पानी है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है बनारस की तंग गलियाँ। भाई गली देखो, आपकी सिंगल ही निकल सकते हो। और मकान देखो यहाँ पे 3-3, 4-4 मंजिल बने हुए हैं, बट अगर आपको जाना है तो सिंगल ही जा पाओगे पैदल, वो भी इतनी पतली है गलियाँ यार। इस टाइम फिर भी सुबह का टाइम है तो कोई निकल नहीं रहा है, वरना यहाँ पे तो सिंगल निकलना मुश्किल होता है। बाइक वगैरह लाना तो समझो इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल से बाइक आती है। जो कोई डेली रूटीन वाले बंदे हैं वही यूज़ करते हैं, नया बंदा नहीं ला पाएगा। इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, और ऐसी गलियाँ ये जो बनारस में मिनिमम 10 से 12 किलोमीटर तक है लगभग अंदर, 10 से 12। मोस्टली ये है मेन गली, तो थोड़ी चौड़ी भी है, वरना जो बाकी गलियाँ हैं वो बहुत पतली हैं। और मकान देखिए आप, 6-7 ऐसे मकान है इसमें। मैं उतरा था एक गुदैया चौराहे पे, वहाँ से पैदल आया था। तो वहाँ से जहाँ मैं रुका था आश्रम में, वो 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर, तो 2-3 किलोमीटर तक मुझे पैदल ही आना पड़ा। मैं क्या, जितने भी टूरिस्ट हैं सारे पैदल ही आते हैं। अगर आप बनारस आ रहे हो तो आपको 3 जगह जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट तो काशी विश्वनाथ, फिर गंगा स्नान, फिर भैरव बाबा, और फिर हनुमान घाट करके हैं एक वहाँ पे। तो 3 जगह, बाकी मंदिर तो काशी में घर घर है, कहाँ कहाँ जाओगे। तो मोस्टली 3 जगह, और समथिंग किराया वही लगा होगा मेरा। 2 जगह तो मैं पैदल गया, काशी विश्वनाथ पास में ही था, भैरव बाबा भी मैं पैदल चला गया वॉक करते हुए, और
हनुमान जी के मंदिर 20 रुपये किराया था। मैंने रिज़र्व नहीं किया, 20 रुपये रिज़र्व मांग रहा था, 100 रुपये। तो मैं पैदल ही मतलब ऑटो करके चला गया, और बाकी जगह जो थी वो मैं पैदल। और गंगा स्नान जहाँ मेरा रूम है, मतलब जहाँ मैं रुका हूँ, जस्ट नीचे घाट था। तो दशमेश घाट वगैरह जाने का था, राजेंद्र घाट, बट वहाँ पे आरती वगैरह हो नहीं रही क्योंकि बाढ़ आई हुई है। तो फिर मैं नहीं गया और टाइम भी नहीं था मेरे पास, मुझे आज निकलना था। तो आप जब भी आएँ लगेज वगैरह कम लेके आएँ, और आपकी बनारस की ट्रिप अगर आप अकेले आ रहे हैं तो 600 से 700 में आपकी बनारस की टिकट निपट जाएगी। मतलब 119 का मेरा था, 190 का था रिजर्वेशन, काशी से जर्नल में और इधर से भी। और रहना खाना तो यहाँ पे अन्नपूर्णा में खाना खा लो आप, रसीद कटा के, जो भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ पे रसीद कटती है। अगर ना भी आप बजट हो तो मत कटाओ, मैंने तो रसीद कटाई थी। तो भोजन वहाँ पा लो, मतलब खाने पीने में काफ़ी लग्जरी आर्ट मेड इन जापान। एंड मैंने भैया से पूछा, इसकी बुकिंग है 1000 रुपये पर पर्सन। भाई अब नेक्स्ट टाइम दोस्तों के साथ आऊँगा तो इसी ट्रिप होगी। ये मोदी और स्वतः सिंह का इंटरव्यू इसी पे हुआ था ना। हे गाइस, वेलकम बैक RS भाई ब्लॉग। तो मैं मॉर्निंग में उठा था आज 7 बजे, फिर गंगा स्नान वगैरह गया, और कल से भी पानी बढ़ गया यहाँ पे। तो फिर मैंने ऐसे ही पैकड़ियों पे बैठ के स्नान वगैरह कर ली। तो उसके स्नान करने के बाद मैं सीधे गया बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा, जो कि काशी विश्वनाथ से समथिंग 1 या 2 किलोमीटर है। उसके बाद मैं वहाँ से आया, फिर गया हनुमान मंदिर जो कि मशहूर है यहाँ पे। तो वहाँ सब सीधे शॉपिंग करके आ गया हूँ यहाँ पे आश्रम में। और आज 2 बजे की ट्रेन है काशी विश्वनाथ, तो उसी से फिर निकल जाएंगे घर। बाकी आपको जो भी नॉलेज है बनारस के बारे में वो मिलेगी घर पे, मैं बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और ये अभी हो रहा है अनाउंसमेंट नाव के लिए हो रहा है अनाउंसमेंट, जो कि आप सुन रहे होंगे कि पानी बहुत बढ़ रहा है। कृपया करके जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको बोटिंग ना कराएं क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए NDRF वाले कल से भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पानी बढ़ रहा है, कृपया करके आप बोटिंग को नाव में ना लाएं, ना ही किसी टूरिस्ट को लाएं। तो अब मैं निकलूँगा सीधे जंक्शन, फिर घर चल के आपसे मुलाकात होगी। और मैंने सारे ब्लॉग शूट किए हैं, सब अभी अपलोड करूँगा घर पहुँच के। ये देखिए NDRF की बोट है, ये मना कर रहे हैं कि कोई भी बोटिंग पानी में नहीं जाएगी आज, क्योंकि जल स्तर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और ना ही कोई स्नान करे, अगर स्नान करे तो वो बाल्टी से या किसी मग्गे से पानी भर के पैकड़ियों पे नहा ले। तो ये कल तो अनाउंसमेंट हो नहीं रहा था, आज हो रहा है बेसिकली। और ये गश्त भी कर रहे हैं। मैं अपने रूम से दिखा रहा हूँ आपको, बालकनी से बैठ के। मेरा 4th फ्लोर पे रूम है ये। हे गाइस, तो फाइनली मैं अब आश्रम से निकल आया हूँ, अब जा रहा हूँ स्टेशन। यार टाइम भी हो गया, 1 बज गया है और 1:20 पे ट्रेन है। तो फटाफट मैं स्टेशन पे पहुँच के फिर आपसे मिलता हूँ। हे गाइस, तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं बनारस जंक्शन। यार सीन हुआ ये कि मैं वहाँ से लेट भी निकला और मुझे पता भी नहीं था कि जो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है जो नई दिल्ली से बनारस, वो एक्चुअली किसी दूसरी स्टेशन से जाती है, ना कि बनारस जंक्शन से। तो मैं आया उसी टाइम था, 1:30 पे मैं पहुँच गया था बनारस जंक्शन। बट यार वो पता चला, मैंने पता करा कि वो किसी और स्टेशन से चलेगी, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बनारस जंक्शन पे। देखें, अब श्रमजीवी एक्सप्रेस आ रही है जो कि लखनऊ तक या फिर शाहजहाँपुर तक मैं उसे पकड़ूंगा। और बीच में आई होप काशी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। क्यों? श्रमजीवी शायद सुपरफास्ट है, वो यहाँ से चल के बनारस से चल के सीधे बीच में 2 या 3 स्टेशन रुकेगी, फिर सीधे लखनऊ रुकेगी। तो वो यहाँ पे है 3:15 भी दिखा रहा है श्रमजीवी का। और उसके बाद यार लखनऊ पहुँचाने का टाइम दिखा रहा है 8 बजे रात में। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं बनारस पकड़ लूँगा, मतलब मिल जाएगी मुझे। तो मैं फाइनली तिलक उतर जाऊँगा उससे, सॉरी बनारस का उससे काशी विश्वनाथ मुझे मिल जाएगी रास्ते में। तो मैं पकड़ के सीधे तिलक के लिए मैं पहुँच जाऊँगा। क्योंकि यार अगर पता होता तो फिर
मैं उसी स्टेशन से जाके काशी पकड़ता। और फाइनली जाना तो है ही कोई ना कोई ट्रेन से। मेरे पास ऑप्शन था इंटरसिटी का भी, बट इंटरसिटी मैंने ली नहीं, वो लखनऊ तक है, उसके बाद वो झांसी रूट है उसका। तो मेरे लिए श्रमजीवी स्पेशल सही है। यहाँ से मैं बैठूँगा शाहजहाँपुर तक और शाहजहाँपुर से मैं काशी मिल जाएगी मुझे, तो फाइनली पहुँच जाऊँगा घर।